हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का, जो आपने इंटरव्यू दिया था और जो आप एग्ज़ाम हुआ था पीएचडी का 2024 का, उसका जो रिज़ल्ट है वो कंबाइंड फॉर्म में आ चुका है। तो चलिए इसका एक बार डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका कुमाऊँ यूनिवर्सिटी नैनीताल की तरफ से ये जो प्रेस नोटिस है वो आ चुका है। इसमें लिखा है, कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखंड राज्य संयुक्त पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 के प्रथम चरण लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा द्वितीय चरण साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होकर संयुक्त रूप से प्राप्त अंकों के आधार पर उत्तराखंड राज्य संयुक्त पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 के अंतिम चरण की प्रक्रिया हेतु परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा है। यानी कि आपने जो प्रथम चरण में लिखित परीक्षा दी थी उसका परिणाम हो गया, और द्वितीय चरण में जो साक्षात्कार दिया था उन दोनों के जो मार्क्स हैं उनको कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पे एक अंतिम चरण के लिए जो परीक्षा का परिणाम है इस तरह से आपका घोषित कर दिया गया है। अब ये जो परीक्षा परिणाम है वो किन किन का घोषित हुआ है, तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था और साक्षात्कार के लिए जो गए थे, उन्हीं का ये रिज़ल्ट आया हुआ है। जिन्होंने पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया था, जो एग्जाम्टेड थे, जिनके पास नेट, गेट या इत्यादि सर्टिफिकेट मौजूद थे, एग्जाम्टेड में उन्होंने भरा था, तो उनका साक्षात्कार के आधार पे अंक दिए गए हैं उनको। ठीक है, तो उनका परिणाम इस तरह से घोषित किया गया है। अभ्यर्थी समर्थ पोर्टल की वेबसाइट यूके इंट्रेंस phd.samarth.education इन में लॉगिन करने के उपरांत अपना परीक्षा फल देख सकते हैं। यानी कि आपको समर्थ की वेबसाइट से अपना जो रिजल्ट है वो देखना है। कैसे देखेंगे आप? अपना जो आईडी है आपकी उसको लॉगिन करेंगे, वहाँ पे परीक्षा परिणाम आपका घोषित किया गया है। आप डाउनलोड रिजल्ट अपना देख सकते हैं, आपके कितने मार्क्स हैं। जो आपके मार्क्स हैं वो इंटरव्यू के भी हैं, प्लस आपके जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसके भी मार्क्स क्या हैं, ऐड होके हैं। ठीक है, अब आगे लिखा है कि इन अंकों के आधार पर विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा उनसे संबंधित परिसरों, राजकीय महाविद्यालयों, संस्थाओं में संचालित पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिए जाने हेतु काउंसलिंग की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। यानी कि अब जो आपको अंक मिले हैं उसके ही आधार पे आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बन के आएगी, जिसमें उन कैंडिडेट्स का नाम आएगा जो उनकी कैटेगरी वाइज या उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो रैंक वाइज सही पोजीशन लेंगे, तो उनको अपनी सीट्स के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, यहाँ पे अभी मेरिट लिस्ट में उनका नाम आएगा। ठीक है, अब आगे जो आपका काउंसलिंग के लिए एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, वो अलग अलग विश्वविद्यालयों द्वारा, जितने भी विश्वविद्यालय इसमें प्रतिभा कर रहे हैं, जितने भी विश्वविद्यालय का ये कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम है, वे सभी विश्वविद्यालय अपने स्तर पे क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, और वो एक कंबाइंड फॉर्म में एक मेरिट लिस्ट बन के आएगी अब। ठीक है, तो ये आपका जो रिजल्ट है वो आपका साक्षात्कार का भी है, और आपका जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसमें जो आप पास हुए थे उसके भी ये मार्क्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट लाइन में ये लिखा है, काउंसलिंग हेतु उत्तराखंड राज्य संयुक्त पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 में सम्मिलित सभी विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालयों के अध्यादेशानुसार पृथक पृथक वरीयता सूची निर्गत की जाएगी। यानी कि अलग अलग जो वरीयता सूची है, यानी कि मेरिट लिस्ट है, वो जारी की जाएगी। इसके अलावा और भी कुछ नोटिफिकेशन है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़े नोटिफिकेशन इस तरह से आ रखे हैं। देखिए, तो पहला नोटिफिकेशन तो यही है, जितने भी प्रथम चरण में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण थे और जिनका द्वितीय चरण में क्या हुई थी, में इंटरव्यू हुआ था, तो उनका जो संयुक्त रूप से प्राप्त अंक हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, और जो कैंडिडेट एग्जाम्टेड थे उनका साक्षात्कार के आधार पे अंक दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य संयुक्त पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 की लिखित परीक्षा के उपरांत साक्षात्कार हेतु अर्ह पाए गए थे, उनकी लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों 70% से नॉर्मलाइज करने के उपरांत साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़कर द्वितीय चरण घोषित किया जा रहा है। यानी कि जो परीक्षा फल है वो कैसे घोषित किया जा रहा है, यानी कि जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो मार्क्स आए थे आपके, उसका 70% जोड़ा गया है, और जो आपके इंटरव्यू में आपको 30 में से जो मार्क्स मिले होंगे उनको जोड़कर ये परीक्षा फल घोषित किया गया है। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट पॉइंट में ये तो हमने पढ़ लिया है कि जो परीक्षा से छूट पाए गए हैं उनका सिर्फ साक्षात्कार के आधार पे क्या है, इनके जो मार्क्स हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, ऐसे अभ्यर्थी जो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण तो हुए थे लेकिन उन्होंने अपना इंटरव्यू नहीं दिया था, वे वहाँ पे सम्मिलित नहीं हुए तो इसलिए जो यूजीसी है उसके अकॉर्डिंग, गैजेट नोटिफिकेशन 2022 के अकॉर्डिंग, वे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इंटरव्यू फेस नहीं किया था, जो इंटरव्यू में प्रेजेंट नहीं थे, अपसेंट थे उस दिन, तो उनका साक्षात्कार नहीं हुआ था और वे काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे अपना। और नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, उसमें भी इसी प्रकार का है, लिखित परीक्षा में तो सम्मिलित हुए हैं लेकिन साक्षात्कार के लिए जो नियम होते हैं उसमें वो एलिजिबल नहीं पाए गए हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों का भी जो काउंसलिंग होगा वो नहीं हो पाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि इन्हीं अंकों के आधार पे अब जितने भी यहाँ पे महाविद्यालय हैं, संस्थान हैं जो कि पीएचडी पाठ्यक्रम करवा रहे हैं, तो पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अब क्या होगी, काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके साथ ही मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और काउंसलिंग प्रक्रिया भी आरंभ हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हम पढ़ चुके हैं कि काउंसलिंग के लिए जितने भी संयुक्त राज्य पीएचडी प्रवेश परीक्षा जो करवा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, जितने भी विश्वविद्यालय उसके अंदर हैं, तो वे क्या करेंगे, अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, जो कि एक कंबाइंड फॉर्म में बन के आएगा, पीडीएफ के थ्रू समर्थ की वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। 8th पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये देखिए, ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने इस परीक्षा हेतु किसी आरक्षण छूट का लाभ लिया है का स्कोर कार्ड अभ्यर्थियों द्वारा प्रदत्त डाटा के आधार पर तैयार किया गया है। यानी कि अगर आपने कैटेगरी वाइज अपना सर्टिफिकेट लगाया था तो इसके आधार पे आपका जो है स्कोर कार्ड तैयार किया गया है। अब आगे लिखा है कि काउंसलिंग के समय यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षाफल स्वतः निरस्त माना जाएगा। यानी कि अगर आपने कैटेगरी वाइज आरक्षण का कोई भी सर्टिफिकेट लगाया था और आपका स्कोर कार्ड उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बना है, लेकिन आप जब काउंसलिंग के लिए जाते हो, अगर आपकी कैटेगरी चेंज हो जाती है वहाँ पे, तो आपका जो प्रवेश है वो परीक्षाफल जो है आपका वो स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। आपको पीएचडी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा आपको। अगला पॉइंट है, अभ्यर्थियों के शोध निदेशक का आवंटन मेरिट, विषय विशेषज्ञता एवं अभ्यर्थी की उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो आपको सुपरवाइज़र मिलेंगे आपको असिस्ट करने के लिए, तो वो आपकी मेरिट लिस्ट के आधार पे या आपकी जो विषय है उसके आधार पे मिलेगा, या आपकी जो उपस्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको ये आपके सुपरवाइज़र मिलेंगे। और आपको अधिक जानकारी चाहिए है तो आप क्या कर सकते हैं, उत्तराखंड राज्य संयुक्त पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 की निर्देशिका एवं संबंधित विश्वविद्यालयों के जो शोध अध्यादेश हैं उनका क्या कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। यानी कि उन्हें देख सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कौन से सुपरवाइज़र रहेंगे, उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। और जो काउंसलिंग की आपको जो सूचना है वो पृथक रूप से समर्थ पोर्टल के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो अब आपका जो परीक्षा फल है वो घोषित हो चुका है पीएचडी का, जो कि इंटरव्यू के मार्क्स भी जुड़ गए हैं उसमें, और जो 70% आपके जो मार्क्स आए थे एग्ज़ाम में, रिटन एग्जामिनेशन में, वो दोनों मार्क्स कंबाइन होकर आपके टोटल मार्क्स आपके जितने भी आ रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब एक मेरिट लिस्ट बन के आएगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, उसके साथ ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जिनका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, काउंसलिंग के लिए जाएंगे जो, तो उन्हीं का एडमिशन हो पाएगा। और जो काउंसलिंग के नहीं जाएंगे, काउंसलिंग के दिन अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई करने नहीं जाएंगे, तो उनका भी जो प्रवेश होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात का आप ध्यान रखें। और जिन भी अभ्यर्थियों के 60 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी वाइज हो, तो उनका सबसे ज़्यादा चांस बनेगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आने के। और आपको अपने सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंट सीट हैं वो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, आपको पता होंगी आपकी जो सीट्स हैं कितनी अवेलेबल हैं आपके सब्जेक्ट वाइज। अगर सब्जेक्ट वाइज आपकी जो सीट्स हैं वो ज़्यादा रहेंगी तो कम मार्क्स में भी आपके जो मेरिट लिस्ट में जो नाम आने का जो चांस है वो बढ़ जाएगा, अगर वहाँ पे सीटें ज़्यादा है तो। आपने अपने सब्जेक्ट वाइज देखा होगा। और ये जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपको पता है कि जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे प्रतिभाग कर रही है, 3-4 यूनिवर्सिटीज़, सभी यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग वरीयता सूची यानी कि जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। तो आप मान के चलिए सिक्योर हो जाए, जिनके 60 से ऊपर मार्क्स हैं उनका फर्स्ट काउंसलिंग में ही नाम आ जाएगा। और जिनका 60 से कम मार्क्स हैं, यानी कि जो 50 से 60 के बीच में जिनके मार्क्स हैं, वे अगर उनका पहले काउंसलिंग में नाम नहीं आता है तो निराश मत होना, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगी, थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगी, एंड कभी कभी फोर्थ मेरिट लिस्ट भी आ जाती है अगर सीट्स अवेलेबल होती हैं तो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट नहीं रहते हैं पर्टिकुलर टाइम पे एडमिशन, तो उनका वहाँ से स्वतः ही वो क्या हो जाता है, एडमिशन निरस्त कर दिया जाता है, तो उसकी सीट बच जाती है। तो इस तरह से पीएचडी में भी चलता है। तो यहाँ पे भी इस तरह से देखा जाएगा कि अगर कोई कैंडिडेट समय पे उपस्थित नहीं होता अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उसका प्रवेश भी स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। और जिन अभ्यर्थियों को डाउट था कि जो आपका जो ये जो रिजल्ट आ रखा है वो किस बेस पे आ रखा है, तो आपके 70% जो मार्क्स हैं वो उसके जुड़े हैं, जो आपने 100 मार्क्स में से जो आपने मार्क्स गेन किए थे उसका 70% जोड़ा गया है, और आपके 30 में से जितने मार्क्स आपके आए थे इंटरव्यू के दौरान वो जोड़े गए हैं। तो दोनों को जोड़ने के बाद ही आपकी जो रिजल्ट है वो घोषित किया गया है। अब इन्हीं मार्क्स के आधार पर आपकी जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं अब मेरिट बनाएंगी। किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है 60 नंबर वाले को सोशियोलॉजी या पॉलिटेक्निक साइंस, तो किसी में भी किसी भी सब्जेक्ट में क्या हो सकता है 60 मार्क्स में
61 मार्क्स में मिल जाए पहली काउंसलिंग में, और किसी अदर यूनिवर्सिटी में ये हो सकता है कि 59 वाले को 55 मार्क्स वाले को भी ये चांस मिल जाए, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। तो ऐसे निराश नहीं होना है अगर किसी का नहीं आता है तो, क्योंकि आप सभी क्वालिफाइड हैं, जिनके जिनके मार्क्स यहाँ पे शो हो रहे हैं सभी लोग क्वालिफाइड हैं PhD एंट्रेंस एग्जाम में, और जिनका एग्जाम्प्टेड था वे उनके साक्षात्कार के आधार पे है। तो साक्षात्कार के आधार पे आप यही मान के चलिए कि अब आपका मेरिट लिस्ट में ही सीधा नाम आपको देखने को मिलेगा, वहीं से आपको पता चल पाएगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो हुआ है या नहीं हुआ है। के साथ अब नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी वो जल्द ही प्रारंभ हो जाएगी, और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी वो जल्द ही आ जाएगी, क्योंकि आपका जो परीक्षा फल है वो घोषित हो चुका है। तो आप मान के चलिए जो आपकी मेरिट लिस्ट बन के आएगी दिसंबर लास्ट वीक तक आपकी पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट बन के आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक विश्वविद्यालय नहीं है, 4 विश्वविद्यालय इसके अंदर हैं, उसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो 1-2 हफ्ते आप मान के चलिए कि लग जाएगा टाइम, और उसके साथ ही सीधे आपका जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। और आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास कलेक्ट करके रखने हैं, ताकि आपके जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें डिले ना हो, क्योंकि जो एडमिशन प्रोसेस आपका होता है तो उसमें 1 हफ्ते का ही आपको समय दिया जाता है, 5 से 6 दिन में आपका जो होता है एडमिशन प्रोसेस होता है, और उसी में आपको अपनी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवानी होती है, ठीक है, और उसके बाद ही आपका जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो लागू हो पाता है। आप ये सिक्योर मान के चलिए जिनके 60 से ऊपर मार्क्स हैं वे अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके रख लीजिए, आपका जो सिलेक्शन है वो निश्चित तौर पे हो जाएगा। अब मेरिट लिस्ट में आपका नाम देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, कि आप सबका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट पे ज़रूर आए, और किसी का भी जो एडमिशन है वो कैंसिल ना हो किसी भी कारणवश। तो अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग और रिजल्ट के रिगार्डिंग, मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगी। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।